अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत को 3 माह में 700 करोड़ रुपए की आमदनी, अवाम को मिली आज़ादी। रियासत पर 9 लाख करोड़ रुपए का बोझ, 6 गारंटियों पर अमलावरी जारी। रेवंत रेड्डी की मीट द प्रेस। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने असेंबली नागेंद्र की कांग्रेस में शमूलियत, कायदीन की तादाद में इजाफा। रेवंत रेड्डी पर फोन टैपिंग करने का ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम, ब्लैकमेलिंग के तमाम सबूत मौजूद। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, इलेक्शन कमीशन चौकस, 50,000 रुपए से ज्यादा रकम साथ न रखें। और नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 125 साला नर तांबेल की मौत। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत पर 9 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बोझ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के वक्त सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का खर्च था। इख्तिदार में आने के बाद सालाना 64,000 करोड़ रुपए का खर्च अदा करना है। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर मीट द प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत एक के बाद एक स्कीमों को शुरू कर रही है, माशी डिसिप्लिन कायम कर रही है और तरक्की के काम कर रही है। उन्होंने 100 दिनों में शुरू किए गए प्रोग्रामों की तफसीलात बताते हुए कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बरखी 42 लाख खानदानों को दी गई, 500 रुपये गैस 8 लाख खानदानों को दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की तमाम जियो पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे और RTI कमिश्नर्स का तकर्रुर भी किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि धरानी पोर्टल को खानगी इदारे से लेकर CGG के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट होने तक असल कातियों का पता नहीं चलेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि फजूल खर्ची को कम किया जाए तो वही आमदनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों में आमदनी में 700 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने की BRS और BJP एक लाइन पर बात कर रहे हैं तो उनका जवाब देने के लिए तैयार तो रहना होगा।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इंतखामी सियासत के हक में नहीं हैं, लेकिन खातियों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी इस बार 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के हक में दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाने का फैसला किया था। रेवंत रेड्डी मरकज के फैसले पर अमल करने के हक में दिखाई दे रहे हैं। मरकज ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का लिबरेशन डे मनाने का फैसला किया है। 75 साल पुराने जख्मों को खुरद कर सुकूत हैदराबाद की तस्वीर को ताज़ा करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में जितनी भी तरक्की हुई है, उनके आमिराना रवैये से अवाम बगावत करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समाजी गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेगा। रेवंत रेड्डी का कहना है कि KCR ने भी शाही रुझानात के साथ जानशीन को तब्दील करने की कोशिश की, तरक्की के नाम पर अवाम की आज़ादी छीनने की कोशिश की और नए निज़ाम बन गए। वज़ीर आला के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो 17 सितंबर के बारे में क्या सोच रखते हैं। 7 తరాలుగా ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన నిజాం సాగర్ కట్టిన, నిజాం కాలేజ్ నిర్మించిన, నిజాం ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ ఇచ్చిన, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా హాస్పిటల్స్ కట్టిన, మోజంజాయ్ మార్కెట్ నుంచి అన్ని వ్యాపారాల కోసం ఏర్పాట్లు చేసిన, ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు కావాల్సినవన్నీ నేనే ఇచ్చిన. సంక్షేమం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఏవైనా నేను చేసిన కాబట్టి వారసత్వంగా మీరు బానిసలుగా ఉండాలి, వెట్టి చాకిరి చెయ్యాలి. 8వ తరం కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని మేమే ఏలుతాం, మా వారసులే అధికారంలో ఉండాలి, ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అని 7వ నిజాం నవాబ్ కోరుకున్నాడు. అభివృద్ధి చేసిన, సంక్షేమం అమలు చేసిన కాబట్టి ఈ ఆధిపత్యం అంతా మా చేతుల్నే ఉండాలి, వెట్టి చాకిరి కొనసాగాలి, కట్టు బానిసత్వం ఉండాలి, మా రాచరికంలో మీరు బానిసలుగా బతకాలి, మీకు స్వేచ్ఛ లేదు అని చెప్పి నిజాం ప్రభువులు అదే విధంగా ఆలోచనతోటి ఈ అభివృద్ధి నమూనాలను చూపించి సంక్షేమ పథకాలు నేను అమలు చేస్తున్నా అని చెప్పి రాచరికంని చెలాయించాలని చూసిండు. కానీ ప్రాంత ప్రజలు నిజాం సాగర్ కట్టినా, నిజాం కాలేజ్ నిర్మించిన, నిజాం ఆసుపత్రి కట్టినా, ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు నిజాము అమలు చేసిండు అని ఉన్నా ఈ కట్టుబానిసత్వం, వెట్టి చాకరిని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నువ్వు ఏమిచ్చినా మా స్వేచ్ఛను గుంజుకుంటే మేము ఊరుకోము, స్వేచ్ఛకు మించింది ప్రపంచంలో ఇంకేదీ లేదు అని సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని నిర్మించి ఇస్నూర్ రామచంద్రారెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే నిజాంల వరకు కాసిం రిజ్వీ నుంచి మొదలు పెడితే ఎంతోమందిని నిరంకుశత్వంగా వ్యవహరించిన వాళ్లను తిరుగుబాటు బావుట ఎగరేసి ఆనాడు కమ్యూనిస్టుల రూపంలో కావచ్చు, ఎర్రజెండా నీడన కావచ్చు, వేలాది మంది రైతులు 4000 మంది నేల కొరిగి వారి రక్తాన్ని ధారబోసి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు స్వేచ్ఛ ఒక్కటే శాశ్వత పరిష్కారము అని చెప్పి ఆనాడు నిజాం నిరంకుశత్వం నుంచి విముక్తి కలిగించి ప్రజలకు స్వేచ్ఛనిచ్చిన రోజే సెప్టెంబర్ 17, 1948. అలా ఏర్పడ్డ స్వేచ్ఛ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో ఒక రకమైన నిర్బంధాలకు గురైతే జూన్ 2, 2014 నాడు వందలాది మంది విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఆ రాష్ట్రానికి ఎన్నికైన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు నేను కాళేశ్వరం కట్టిన, నేను కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిన, నేను షాదీ ముబారక్ ఇచ్చిన, మీకు నేను సచివాలయం కట్టిన, నాకు నేను ప్రగతి భవన్ నిర్మించుకున్నా, ఇట్లాంటి కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించి మళ్ళీ రాచరిక పోకడలతో వారసత్వంగానే ఈ ఆధిపత్యం చెలాయించాలి. बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि रेवंत रेड्डी खुद को इतना गैर महफूज क्यों महसूस कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद रियासत में डबल इंजन हुकूमत बनने की राह हमवार होगी। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी,
इंतखाबी अमल के जरिए ही रियासत में डबल इंजन सरकार बनेगी। कहते हैं कि हर कोई चढ़ते सूरज की पूजा करता है। तेलंगाना में कांग्रेस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बीआरएस पार्टी 10 साल हुकूमत करने के बाद भी अपने कायदीन पर गिरफ्त बरकरार रखने में नाकाम हो गई है। इतवार के दिन बीआरएस पार्टी को एक जबरदस्त झटका लगा। बीआरएस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और खैरताबाद के रुकने असेंबली डी नागेंद्र कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी के इंचार्ज दीपदास मुंशी ने इन दोनों कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। खास तौर पर डी नागेंद्र की घर वापसी पर कांग्रेस कायदीन काफी खुश दिखाई दे रहे थे। पार्लियामेंट इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने से पहले ही 37 नामजद ओहदों के नामों का खुफिया तौर पर ऐलान कर दिया गया। हुकूमत जल्द ही इस सिलसिले में अहकामात जारी करेगी। पार्टी को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करने वाले, पार्टी के लिए वफादार और पार्टी से मोहब्बत करने वाले 37 अफराद को नामजद ओहदे दिए गए हैं। जिनको ओहदे दिए गए हैं उन्हें पहले ही इतला दे दी गई थी। 37 नामों में 3 मुस्लिम नाम भी शामिल हैं। बीजेपी के मल्काजगिरी के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने कहा है कि रेवंत रेड्डी अपने आप को और अपनी जबान को काबू में रखें। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने फोन टैपिंग का इल्जाम लगाते हुए खबरदार किया कि रेवंत रेड्डी का कच्चा छिट्टा भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि ताजिरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे जो रकम ली जा रही है उसके सबूत जमा हो रहे हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि केसीआर पर फोन टैपिंग करने का इल्जाम लगाने वाले रेवंत रेड्डी खुद फोन टैपिंग करने की इत्तला मिली है। ये बिल्कुल गैर जमहूरी अंदाज है। उन्होंने कहा कि कारोबार करने वालों से रकम देने का मुतालबा करते हुए उन्हें हरासा किया जा रहा है। किन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की आमिराना हुकूमत की वजह से अवाम ने शिकस्त दी है। मुजवजा पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस कामयाब नहीं होगी। बीआरएस पार्टी के लीडर ए रमेश को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 100 दिन में 6 गारंटियों पर अमलावरी में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि स्कीमों की तशहीर पर जो रकम खर्च की गई है इतनी अमलावरी पर नहीं की गई। 100 दिन होने के बाद भी केसीआर की बदनवानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किशन रेड्डी ने कविता की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिल्ली हुकूमत में हुई बदनवानी का मामला है। दिल्ली में शराब स्कैम में कविता का नाम आया है। तहकीकात को तलब करने पर नजरअंदाज किया गया, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। बीआरएस पार्टी के लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक होकर बीआरएस को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में अगर तरक्की नहीं हुई है तो बीआरएस अरकान पार्लियामेंट को बीजेपी में क्यों शामिल किया जा रहा है। मोदी ने खुद केसीआर की कितनी बार तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी से आने वालों को बीजेपी उम्मीदवार बना रही है। श्रीधर रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से एक भी बीजेपी के एमएलए को कामयाब करवाने में नाकाम रहे। किशन रेड्डी को खुद अपनी कामयाबी पर तवज्जो देना चाहिए। तेलंगाना के लिए किशन रेड्डी ने क्या किया है। लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही मुल्क भर में ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो चुका है। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने भी डीजीपी रवि गुप्ता के हमरा एक इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी को लेकर खुसूसी हिदायत जारी की। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान एक फ़र्द 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम नहीं रख सकता है। अगर ज़्यादा रकम होगी तो इसके दस्तावेजात होने चाहिए। पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे। तलाशी के दौरान अगर ज़्यादा रकम जब्त होने पर एफआईआर दर्ज होगी और इनकम टैक्स के अहदेदारों की जांच के बाद रकम वापस होगी और सबूत न होने पर रकम जब्त कर दी जाएगी। लोकसभा इंतखाबात के साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके के ज़िमनी इंतखाबात भी होने वाले हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके की रुकन असम्बली सड़क हादसे में हलाक होने के बाद यहां पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। साबिका रुकन असम्बली सायन्ना की दूसरी दुख्तर निवेदिता मुकाबला करना चाहती हैं। निवेदिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके हलके में अवाम और उनके हामियों का मशवरा है कि वो भी इंतखाब में मुकाबला करें।
वाज़ेह है कि उनके वालिद की मौत के बाद उनकी बड़ी बहन को टिकट दिया गया था। लासिया नंदिता की सड़क हादसे में मौत के बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहम्मद असफ़हान की लाश सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हैदराबाद लाई गई। सदर मजलिस ने मुतवफ़ी मोहम्मद असफ़हान की नमाज जनाजा में शिरकत की। मस्जिद कुतुब शाही क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मुतवफ़ी मोहम्मद असफ़हान को एजेंट ने लेबर के वीज़े पर रूस भेजा था, जहां उन्हें रूस यूक्रेन की सरहद पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद असफ़हान हलाक हो गए। नमाज जनाजा में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदर मुतमदीन और मरहूम के अफराद ख़ानदान ने शिरकत की। मोतीगली इलाके में मुहिब्बान मजलिस की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में मजलिस के कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तार पार्टी में नूरुद्दीन ओवैसी, चारमीनार की रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, अहमद पाशा खादरी के अलावा साबिक़ रुकन बलदिया मोहम्मद गौस व दीगर मौजूद थे। एसपी जिला संगारेड्डी सी रूपेश ने तेलुगु नए साल उगादी और रमज़ान मुबारक के मौके पर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में अमन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने रमज़ान मुबारक, गुड फ्राइडे और होली त्योहारों के पेश नज़र खिताब किया। एसपी संगारेड्डी चिनोरी रूपेश ने अपने खिताब में कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हमारी ज़ातें और मज़ाहिब मुख्तलिफ हों, हमें एक दूसरे की मजहबी रिवायतों का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि त्योहारों को बगैर किसी झगड़े और ज़ात पात के तनाज़े से बालातर होकर मनाएं। अगर समाज दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर नफरत को हवा देने वाले तबसरे पोस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 125 साल उम्र पाने वाले एक नर तांबेल की मौत वाक़ हो गई, जिसे अंग्रेजी गला जॉइंट टॉर्टाइस कहा जाता है। वो इतवार की सुबह के औकात में मुर्दा पाया गया। गुज़िश्ता 10 दिनों से मस्कुरा तांबेल ने खाना पीना बंद कर दिया था। जू पार्क के डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी एम ए हकीम इसका इलाज कर रहे थे। मस्कुरा तांबेल को जू पार्क का सबसे कदीम जानवर कहा जाता है, जबकि इसके साथ ही तांबेल की उम्र 95 साल बताई जाती है। ये जोड़ा अवाम की दिलचस्पियों और कशिश का मरकज़ बना हुआ था। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि इसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा ने काम करना बंद कर दिया था। इस सिलसिले में जू पार्क के क्यूरेटर ने अपने रंजो गम का इजहार किया है। फलकनुमा पुलिस की जानिब से मुकामी पुलिस और CSF पुलिस के टाउन से फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर पुलिस ने रैतू बाजार, मुस्तफ़ा नगर, इंजन बावली, वट्टेपल्ली मंदिर के बशमूल करीब 5 किलोमीटर तक का अहाता किया। पुलिस ने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र फ्लैग मार्च किया गया है ताकि अवाम में पुलिस का एतमाद बरकरार रहे और वो अपना कीमती वोट सुकून इत्मीनान के साथ इस्तेमाल कर सकें। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत को 3 माह में 700 करोड़ रुपए की आमदनी, अवाम को मिली आज़ादी। रियासत पर 9 लाख करोड़ रुपए का बोझ, 6 गारंटियों पर अमलावरी जारी, रेवंत रेड्डी की मीट द प्रेस। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने असेंबली नागेंद्र की कांग्रेस में शमूलियत, कायदीन की तादाद में इजाफा। रेवंत रेड्डी पर फोन टैपिंग करने का ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम, ब्लैकमेलिंग के तमाम सबूत मौजूद। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, इलेक्शन कमीशन चौकस, 50,000 रुपए से ज्यादा रकम साथ न रखें। और नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 125 साला नर तांबेल की मौत। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।